इश्यूज तो आपके पीछे लिस्टेड है, आपको पोस्टर में दिख जाएगा। और सबसे बड़ा इशू है कि टीचर्स के जो सर्विस कंडीशंस है, जिसमें दो मेजर इशू है। पास सर्विस काउंटिंग, टीचर्स से उन्होंने बहुत साल सेवाएं ली, 5 से 20 साल तक सेवाएं ली। उसके बाद कई लोग परमानेंट हुए, कई हो नहीं पाए। जो टीचर्स यहाँ पे परमानेंट हुए उनके पुराने सर्विस काउंट हो, ये सबसे बड़ा डिमांड है। क्योंकि पुराना सर्विस काउंट नहीं होना ये सबसे बड़ा एंटी लेबर एक पॉलिसी है। टीचर्स का सेवा लेके आप उनको प्रमोशन में वो सर्विस काउंट नहीं करेंगे, उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे, ये उनके साथ सबसे बड़ा जातीय अन्याय है। ये सबसे बड़ा डिमांड है, उनके पुराना सर्विस प्रमोशन के लिए काउंट हो, ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जा सके। सर, आपको फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड हुई है? फैसिलिटी देखिए, परमानेंट जो हुए हैं ना, उनके पास अभी कोई फैसिलिटी है नहीं। उनका प्रमोशन डिले हो गया क्योंकि पुराने सर्विस काउंट नहीं हो रहे हैं। उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। लोग इस सर्विस में आते हैं कि जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद से, वो उनसे छीन गया है। अब जिस तरीके का सर्विस कंडीशन और आ रहे हैं और वो ज़्यादा बदतर है। आप देखो यहाँ पे HECI बिल लगा हुआ है। HECI बिल का मतलब है कि आप UGC, आपके AICTE सब कुछ भंग करके वो एक सुपर रेगुलेटरी बनाएंगे, जिसमें से फंडिंग अलग कर दिया है। फंडिंग नहीं है, इसका मतलब है फंडिंग नहीं देंगे और टीचर्स को ज़्यादातर ऐसी स्थिति कर देंगे कि उनको बोला जाएगा कि आप खुद फंड्स इकट्ठा कीजिए तभी आपको सैलरी मिलेगी। ये आपके ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 के रेगुलेशंस में है, जो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उसमें पुराना सर्विस जो फर्स्ट प्रमोशन में मिला हुआ था वो भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC is looking after all these things. But they plan to dismantle the UGC as per the HECI, which is not only dangerous, it means the dismantling of the higher education. Right? Every teachers organization have protested against it because we think that to create this super regulator means to not only over centralization, it also means those states which do not belong to the central government, the party ruling the central government, they will not get any funds. It's a way to penalize. GST के थ्रू जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को पेनलाइज किया जाता है, उसी तरीके से HECI बिल से स्टेट यूनिवर्सिटीज को पेनलाइज किया जाएगा। और उससे क्या होगा, आपका क्वालिटी तो ऑलरेडी जो गिर चुका है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। और सिर्फ दुकानें बन जाएगी, प्राइवेट दुकानें बन जाएगी। गरीब जो बच्चे हैं वो कभी एजुकेशन में आ नहीं पाएंगे। टीचर्स जो नए लगे हैं उनका सेवा शर्त अब प्राइवेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिटरमिन करेंगे, सेंट्रल रेगुलेटरी नहीं करेंगे। आपके सर्कल का एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यू पीपल आर हियर एंड आस्किंग समथिंग गुड एंड बैड। देखिए, जो हमारा आज धरना है और कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो सीरीज में हम करते रहते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक हिस्ट्री रहा है कि बिल्कुल करते हैं। तो मांगे कुछ आप लोगों की नहीं मांगे हमारी बात को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं लड़ता है। हम पूरे हायर एजुकेशन का जो कैरेक्टर है, जो पिछले 70 साल 75 साल में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने ले डाउन किया कि कैसे हायर एजुकेशन के अंदर सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे सबके लिए एक्सेसिबल किया जाए, कैसे सबके लिए एफोर्डेबल किया जाए। जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो विमेन हैं, उनके लिए कैसे हम हायर एजुकेशन को लेकर जा पाएँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन हमेशा उसके लिए लड़ती रही है। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स का सर्विस कंडीशंस को लेकर के भी जो डिमांड है वो है। तो आज उन सब के लिए हम आए हैं और ये लड़ाई लंबी है। हम वो उन चीज़ों के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, NEP 2020 आने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी ग्रांट खत्म की जा रही है, लोन पे ले जा रहे हैं। आपको समझना ये पड़ेगा कि लोन आने से आप कहेंगे लोन में क्या दिक्कत है। देखिए, लोन में दिक्कत क्या है कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपने लोन लिया तो आप अपने इनकम से ही उसको चुकाओगे। वो इनकम हमारे पास है नहीं। इनकम का एक ही जरिया है कि हम स्टूडेंट से फीस लें। स्टूडेंट का फीस अगर बढ़ाते हैं तो कौन लोग इफेक्टेड होंगे? जो लोग दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो विमेन हैं, वो इफेक्टेड होंगे। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और उसका अगला कदम क्या है? जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिल है, ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेशन को और फंडिंग को अलग किया जा रहा है।
इसका साफ मतलब है कि सरकार जैसे टेलीकॉम में, जैसे इंश्योरेंस में रेगुलेटरी बॉडीज बना करके उन सेक्टर्स को पूरी तरीके से मार्केट में छोड़ दिया, वही एजुकेशन को करेंगे। तो अगर एजुकेशन को, लास्ट वर्ड है कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट किया जाए। ये देखिए, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने का जरिया नहीं है, समाज में परिवर्तन लाने का जरिया है, समाज में सामाजिक न्याय लाने का जरिया है, समाज में समानता लाने का जरिया है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप देखिए, आज के युग में इवन जो बड़े विकसित देश हैं वो भी कह रहे हैं कि इंडियन टैलेंट उन्हें उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप अच्छी इकोनॉमी चाहते हैं, मजबूत इकोनॉमी चाहते हैं, तो आपको पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? मैं राजेश झा हूँ, मैं फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। समय लग जाए तो हमारे कंसर्न हो जाएंगे तो व्हाट्स योर फुल नेम? रुद्राशीष चक्रवर्ती, I teach English at Kirodimal College, former member academic council.